औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़नी है बेटा बायोकेमिस्ट्री फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट की बेटा। ये हमारा पेज नंबर 106 है। विटामिन B12 आज पढ़ना है हमने। ये हमारी कड़ी का लास्ट विटामिन है, विटामिन B12। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है। इससे पिछला लेक्चर हमने फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 पे पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं पढ़ा तो वो सुन सकता है बेटा वहाँ से। विटामिन B12 इज़ द मोस्ट पोटेंट विटामिन। विटामिन B12 इंतहाई ताकतवर विटामिन है। पोटेंट कहते हैं पोटेंसी जिसकी ज़्यादा हो बेटा। इट्स डेफिशिएंसी काज परनीशियस अनीमिया, और इसकी कमी से एक खून की कमी वाक़ई हो जाती है। उस खून की कमी को हम कहते हैं परनीशियस अनीमिया। क्या कहते हैं? अगर किसने परनीशियस अनीमिया पढ़ना है बेटा तो ये मेरे लेक्चर जो हैं मेरे चैनल पे मौजूद हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के परनीशियस अनीमिया आप जाके सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा खून की कमी की किस्म है। तो ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जमा। बा मुहावरा तर्जमा करते हैं बेटा। विटामिन B12 इंतहाई ताकतवर विटामिन है और इसकी कमी से खून की कमी वाक़ई हो जाती है, और उस खून की कमी को हम परनीशियस अनीमिया कहते हैं। सिनोनिम क्या है इसको? कोबालामिन, सैनोकोबालामिन, कोबामाइड, कोबाल्टमाइड, एंटी परनीशियस अनीमिक फैक्टर, ये इसके सिनोनिम नेम है। सेम अगर ये ऐसे नाम आ जाएँ तो इसका मतलब ये विटामिन B12 की ही बात हो रही है। आपने मैथिकोबाल इंजेक्शन देखा होगा, नैरोबियान, मल्टीब्यूटा, इन सब में क्या होता है? विटामिन B12 होता है। सोर्सेज दराए कहाँ से हासिल होता है ये? दिस विटामिन इज सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो विटामिन है तैयार करते हैं आपके बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो आँख से नज़र ना आए और जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये तैयार करते हैं विटामिन B12। B12 फाउंड ओनली इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। विटामिन B12 जो है ऐसे खानों में पाया जाता है जो जानवरों से हासिल होते हैं। लीवर, कलेजी में पाया जाता है, एंड किडनीज़ और गुर्दों में आर द चीफ सोर्सेज। ये मेन सोर्सेज हैं विटामिन B12 के। बट आल्सो अकर इन होल मिल्क, लेकिन ये पूरे दूध में भी पाया जाता है। एग्स, अंडों में पाया जाता है। फ़िश, मछली में पाया जाता है। चीज़ में पाया जाता है। एंड मसल्स, और गोश्त में पाया जाता है। ये मसल्स जो डोले छोले हैं ना बेटा, ये पुठ का गोश्त है, रान का गोश्त है, ये मसल्स हैं। तो इस सब में पाया जाता है विटामिन B12। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये सोचा जाता है कि ये पौधों में नहीं पाया जाता। बट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ B12 इज़ प्रेजेंट इन लिगम्स। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत मकदार विटामिन B12 की लिगम्स में यानी फलीदार पौधों में पाई जाती है। विच हैव बिकम कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया दैट कैन सिंथेसाइज इट। और ये जो मकदार लिगम में पाई जाती है ये भी आलूदा हो जाती है उन बैक्टीरिया की वजह से जो इसको तैयार करते हैं। ये जो फलीदार पौधे हैं ना बेटा, उनमें कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं और उस बैक्टीरिया की वजह से जो फलियों में थोड़ा बहुत विटामिन B12 पाया जाता है तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको विटामिन B12 चाहिए तो आपको गोश्त, अंडे, मछली और ये चीज़ें खानी पड़ेंगी। ठीक है, पौधों पे आप इसका इन्हिसार नहीं कर सकते। केमिस्ट्री क्या है बेटा? विटामिन B12 इज़ ओनली नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन B12 सिर्फ और सिर्फ कुदरती कंपाउंड है। विच कंटेन कोबाल्ट, और जिसमें कोबाल्ट होता है। ये मारूजी बन सकती है बेटा। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सा है? तो आपने बताना है विटामिन B12 है। MCQs बन सकती है। इट इज़ वाटर सॉल्युबल, ये पानी में हल हो जाता है। हीट स्टेबल है, यानी हीट की मौजूदगी में अपना वजूद बरकरार रख सकता है बेटा। एट न्यूट्रल pH, न्यूट्रल pH कहते हैं 7 जब pH हो। जब 7 pH होगी तो वह न्यूट्रल है बेटा। बट नॉट एट अल्कलाइन pH, लेकिन अल्कलाइन pH पर यह हीट स्टेबल नहीं है। अल्कलाइन pH कितनी होगी? 7 से आगे 14 तक। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारी अल्कलाइन pH है। तो अल्कलाइन pH होगी तो हीट स्टेबल नहीं है, ये भी मारूजी बन सकती है। और न्यूट्रल pH है यानी 7 pH है तो उस पर हीट स्टेबल है ये एंजाइम। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन B12, 2 मुख्तलिफ इक़साम विटामिन B12 की। दैट आर यूज्ड इन थेराप्यूटिक्स, जो कि इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो कौन सी हैं? हाइड्रोक्सीकोबालामिन है ये, और दूसरा कौन सा? सियानोकोबालामिन। हाइड्रोक्सीकोबालामिन और सियानोकोबालामिन। हाइड्रोक्सीकोबालामिन है ये फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ विटामिन की ये तबी हालत है। और सियानोकोबालामिन प्रोड्यूस ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ विटामिन। जब विटामिन को आप अलहदा करते हो तब ये सियानोकोबालामिन हासिल होता है आपको। फिर आ जाएंगे बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का जज़ब होना बॉडी के अंदर, क्योंकि कुदरती ज़रिए से मिलता है आपको बेटा।
तो खाना जो खाओगे आप तो वहाँ पे खाने की सूरत में ये जाएगा बॉडी में और वहाँ जज़ब होगा। कैसे होगा? ऑन एंट्री इनटू स्टमक, जब ये मैदे में दाखिल हो जाता है, विटामिन फर्स्ट गेट्स अबाउंड विद प्रोटीन। तो ये विटामिन पहले किससे जुड़ता है? प्रोटीन के साथ जुड़ता है। फ्राम प्रोटीन इट इज़ गेट रिलीज बाय गैस्ट्रिक HCl, और ये प्रोटीन से फिर अलहदा होता है मैदे के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है इसकी वजह से। एंड पैंक्रियाटिक प्रोटीएज, और पैंक्रियाटिक, ये पैंक्रियाटिक लिखा हुआ है, पैंक्रियाटिक है बेटा। पैंक्रियाज कहते हैं लबलबे को, उससे जो एंजाइम निकलता प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएजेस, उसकी मदद से HCl और पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस की मदद से ये प्रोटीन से अलहदा हो जाएगा। देन इट गेट्स बाउंड टू द इंट्रिंसिक फैक्टर, और फिर ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़ जाएगा। सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो कि मैदे की अंदर वाली मेम्ब्रेन खारिज करती है। कौन? इंट्रिंसिक फैक्टर। प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसनट्रेशन इन द फंडस ऑफ द स्टमक, जो कि बहुत ज़्यादा मकदार में मैदे के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होता है। फंडस कहते हैं बेटा मैदे का ऊपर वाला हिस्सा, क्या कहलाता है? फंडस। तो उसमें पाया जाएगा ये कौन सा? इंट्रिंसिक फैक्टर, उसके साथ जुड़ जाएगा। दैन द विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कम्प्लेक्स इज़ कैरीड टू द इलियम, और फिर ये विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर किस में आएगा? इलियम में। इलियम क्या है बेटा? छोटी आंत का आखिरी हिस्सा। छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है ड्यूडिनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा हिस्सा होता है इलियम। तो छोटी आंत के आखिरी हिस्से में आ जाएगा। एंड रिलीज विटामिन इज़ एब्जॉर्ब्ड, और ये जो खारिज हुआ विटामिन था जो प्रोटीन से अलहदा हुआ था, यहाँ पे ये जज़ब होगा छोटी आंत में। ये भी मारूजी बन सकती है कि विटामिन B12 आंत के कौन से हिस्से में जज़ब होता है? आखिरी हिस्से में, छोटी आंत के आखिरी हिस्से यानी इलियम में जज़ब होता है ये। एंड रिलीज विटामिन एब्जॉर्ब्ड इनटू द पोर्टल ब्लड थ्रू इलियल सेल्स। इलियम के जो सेल हैं उनको क्या कहेंगे? इलियल सेल्स। तो ये जज़ब हो जाएगा इलियल सेल्स के ज़रिए खून के अंदर। बाइल एंड कार्बोनेट आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। बाइल कहते हैं बेटा बाइल जूस, जो जिगर बनाता है और पित्ते में स्टोर होता है, ये भी आगे छोटी आंत में शामिल हो जाता है बाइल जूस। और ये कार्बोनेट HCO3 कार्बोनेट होता है, ये ज़रूरी होते हैं इसकी जाज़बियत के लिए। तो छोटी आंत के आखिरी हिस्से इलियम में इलियल सेल के ज़रिए ये जज़ब होता है। फंक्शन काम क्या करता है बेटा? इरेथ्रोपोएसिस। इरेथ्रोपोएसिस मैंने बताया था रेड ब्लड सेल का बनना। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम होता है बेटा इरेथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है? इरेथ्रोसाइट। तो इरेथ्रोसाइट से इरेथ्रोपोएसिस है, यानी इरेथ्रोसाइट का बनना। अलॉन्ग विद फोलिक एसिड, फोलिक एसिड के साथ, फोलिक एसिड क्या था? विटामिन B9। तो उस यानी विटामिन B9 के साथ विटामिन B12 इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व। विटामिन B12 भी शामिल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के बनने में। फिर आ जाएगा बेटा वाइट ब्लड सेल मैच्योरेशन। मैच्योरेशन होता है जवान होना। वाइट ब्लड सेल बनेंगे तो सही, मैच्योर होंगे किसकी मौजूदगी में? विटामिन B12 की मौजूदगी में। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मैच्योरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये ज़रूरी होता है वाइट ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट कहते हैं रेड ब्लड सेल को, सॉरी थ्रोम्बोसाइट कहते हैं आपके प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल के जो नॉर्मल जो जवान होने का प्रोसेस है उसके लिए भी ये विटामिन B12 ज़रूरी है। ये भी मारूजी बन सकती है कि वाइट ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट के नॉर्मल मैच्योरेशन के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? तो आपने बताना है विटामिन B12। फिर आ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की तैयारी के लिए भी ज़रूरी है ये। विटामिन B12 एक्टिवेट्स अमाइनो एसिड। विटामिन B12 अमाइनो एसिड को तेज़ करता फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तैयारी के लिए। फिर आ जाएगा बेटा आइसोमराइजेशन रिएक्शंस। आइसोमरिज्म कहते हैं बेटा सेम सेम होना। वेरियस आइसोमराइजेशन रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कोबालामिन। कोबालामिन ये विटामिन B12 की बात हो रही है। कोबालामिन विटामिन B12 का ही दूसरा नाम है। तो ये एक ही लाइन लिखनी है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन है वो मुतासर होते हैं किससे? कोबालामिन से, यानी विटामिन B12 से। फिर आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ मैथियोनाइन। मैथियोनाइन का बनना। इट इज़ कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ मैथियोनाइन। ये मैथियोनाइन के बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन B12। फिर आ जाएगा रिसाइकलिंग ऑफ फोलेट पूल, ठीक है, बाई ट्रांसमिथाइलेशन। ट्रांसमिथाइलेशन के ज़रिए ये जो फोलेट है इसको रिसाइकिल करता है। फोलेट क्या होगा? फोलिक एसिड, विटामिन B9, उसको रिसाइकिल भी करवाता है। फिर आ जाएगा बेटा लिपोट्रोपिक फैक्टर।
लिपो कहते हैं फ़ैट को बेटा। विटामिन B12 हैज़ लिपोट्रॉफिक इफेक्ट एंड रेगुलेट ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। जितनी भी फ़ैट है, चिकनाई है, उसकी तोड़ फोड़ के जितने भी निज़ाम हैं उनमें ये विटामिन B12 जो है वो असर करता है, यानी कि ये लिपोट्रॉफिक इफ़ेक्ट रखता है। फिर सिंथेसाइजिंग इफ़ेक्ट, ये बहुत सारी चीज़ों को तैयार भी करवाता है बेटा, सिंथेसाइजिंग इफ़ेक्ट रखता है। इट हैज़ सिंथेसाइजिंग रोल इन लिपिड न्यूक्लिक एसिड, ये तैयारी करवाता। सिंथेसाइजिंग का मतलब होता है तैयारी करवाना। लिपिड क्या होता है? चिकनाई वाली जो न्यूक्लिक एसिड है और अमाइनो एसिड है उसको तैयार करवाता है। एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेस, और दूसरे और मुख्तलिफ जो अज्जा हैं उनको भी ये तैयार करवाता है विटामिन B12। विटामिन B12 डेफिशिएंसी काज परनिशियस अनीमिया। विटामिन B12 की कमी से एक खून की कमी वाक़ई होती है, उस खून की कमी को हम कहेंगे परनिशियस अनीमिया। वो क्या है? द मोस्ट कॉमन काज ऑफ परनिशियस अनीमिया इज़ फेलियर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। परनिशियस अनीमिया की एक अहम वजूहात में से ये है कि जो आपका विटामिन B12 है वो जज़ब नहीं होता। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? जज़ब हो गया। फेलियर, फेल होना, जज़ब नहीं होता। विटामिन B खा तो रहे हो B12, लेकिन जाके आंतों में जज़ब नहीं हो रहा। जज़ब कहाँ होता है? ये आंत के आखिरी हिस्से में, इलियम में। रैदर दैन डाइटरी डेफिशिएंसी, और कभी कभार ये डाइटरी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। डाइटरी डेफिशिएंसी क्या होती है? आप खाने में ही नहीं ले रहे हो, और कभी कभार खाने में तो ले रहे हो लेकिन जज़ब नहीं हो रहा। दोनों तरीके से कमी तो वाक़ई हो गई ना बॉडी में। दिस कैन बी रिज़ल्ट ऑफ फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीशन। ये किसकी वजह से हो सकता है? हो सकता है इंट्रिंसिक फैक्टर का जो खारिज होना वो ना हो रहा हो। ये बेटा परनिशियस अनीमिया पढ़ोगे ना, ये पूरा उसमें प्रोसेस दिया हुआ है, तफसील से बताया हुआ कि इंट्रिंसिक फैक्टर होता है तिकोन शक्ल का, मुसल्लस की शक्ल का। तो जब तक इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा तो ये विटामिन B12 जज़ब नहीं होगा। द एनीमिया विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज़ रियली ड्यू टू द टिश्यू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो एनीमिया जो है, खून की कमी है जो कि विटामिन B12 की वजह से हो रही है, वो टिश्यू फोलिक एसिड की कमी की वजह से होती है लाजमी। B12 डेफिशिएंसी इम्पेयर्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फोलिक एसिड। विटामिन B12 की कमी से जो फोलिक एसिड की जो तोड़ फोड़ है वो मुतासर हो जाती है। दैट डिस्टर्ब्स द एरेथ्रोपोइसिस, जिसकी वजह से खून का बनना कम हो जाता है। काजिंग इमेच्योर प्रिकर्सर ऑफ एरेथ्रोसाइट्स, जिसकी वजह से जो एरेथ्रोसाइट है यानी कि रेड ब्लड सेल हैं वो इमेच्योर रह जाते हैं, यानी कि अभी जवान नहीं होते, मुकम्मल फ़ाल नहीं होते, वो रह जाते हैं। तो इस कमी को क्या कहेंगे बेटा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। ये सारा का सारा आप लिख तो सकते हो, लेकिन सिर्फ एक लाइन भी लिख सकते हो कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी काज परनिशियस अनीमिया, बस यही लिख दोगे तो पूरा हो जाएगा काम। ये मैंने समझा इसलिए दिया आपको कि जो अच्छे बच्चे हैं वो याद कर लें, ताकि इसमें से अगर मरूज़ी बनती है तो आपको पता चल जाए बेटा। कंडीशन एसोसिएटेड विद पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर B12 की कमी वाक़ई हो रही है, आपको जज़ब नहीं हो रहा ठीक से, तो कौन कौन सी जो हैं कंडीशन आपको नज़र आएंगी? ठीक है, गैस्ट्रिक रिएक्शन, रिसेक्शन, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, मैदे के मसाइल हो जाएंगे और मैदे के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाएगी। इंट्रिंसिक फैक्टर इसके जज़ब होने के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। फिर आ जाएगा पैंक्रियाटेक्टोमी, हो सकता है आपने पैंक्रियाट का कोई, पैंक्रियाज का यानी लबलबे का कोई ऑपरेशन करवाया हो। ठीक है, फिर आ जाएगा इन्फेस्टेशन विद टेपवर्म, हो सकता है आपकी जो बॉडी है उसके अंदर टेपवर्म हो, कीड़े, पेट के कीड़े। टेपवर्म क्या होते हैं? पेट के कीड़े। दिस वर्म यूटिलाइजेज B12 मेकिंग लेस विटामिन अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। ये जो कीड़े हैं ना, ये B12 को खुद ही खा जाएंगे, यूटिलाइज़ कर लेंगे, और जज़ब होने के लिए विटामिन बचेगा ही नहीं। ठीक है, खुद जो यूज़ कर रहे हैं पेट के कीड़े, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, विटामिन B12 हमें चाहिए ना, ये टेपवर्म खा जाएंगे उसको। और स्प्रू हो सकता है बेटा। स्प्रू क्या है? हाजमे की ख़राबी। स्प्रू होता है बेटा हाजमे की ख़राबी जो बच्चों को होती है, लाहक उसमें बच्चों को ठीक से खुराक हज़म नहीं होती। फिर आ जाएंगे ड्रग्स, अद्वियात। भाई बच्चों, कुछ अद्वियात ऐसी ले रहे हो जिसकी वजह से ये विटामिन B12 बॉडी में जा तो रहा है लेकिन जज़ब नहीं हो रहा। तो ये जज़ब ना होने की मुख्तलिफ़ वजूहात थी। इसके ऊपर ये जो बंदा बना हुआ है इसके साथ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ताकि इसमें से भी अगर कोई मारूजी बनती है तो वो आपको पता हो। विटामिन B12 ज़रूरी है बेटा ब्रेन, दिमाग के लिए, और स्पाइनल कॉर्ड और हराम मगज़ के लिए ज़रूरी है। विटामिन B12 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म यानी तोड़ फोड़ का जो निज़ाम हो रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है।
द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल बनने के लिए भी ज़रूरी है। एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS जिसको कहते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है बेटा, उनके लिए ज़रूरी है ये। विच इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बता दिया जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। और ये रेड ब्लड सेल बनने के लिए भी विटामिन B12 ज़रूरी है बेटा। ये था हमारा विटामिन B12। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।